ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज नाज़िम्स एंड राइज ऑफ हिटलर ऑफ हिस्ट्री क्लास 9। ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर और हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन से फिर हम आ गए हेलमुथ की स्टोरी पर, वेयर आई हैव स्पेसिफिकली टोल्ड यू, जहां मैंने आपको बताया था डिटेल में कि हेलमुथ की स्टोरी की वजह क्या थी। इट वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो टीम ए और टीम बी थी, दैट इज अलाइज एंड एक्सेस पावर, जिसमें कि अलाइज पावर जीता था और उसके बाद अब एक्सेस पावर को यानी कि जर्मनी को इस बात का खतरा था, इस बात का डर था, फियर था कि पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, कहीं वही ना हो जो उन्होंने किया है। अब उन्होंने क्या किया था, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर। अब उसके आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि वेमार रिपब्लिक क्या थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि हम इसमें वेमर रिपब्लिक के बारे में जरूर पढ़ेंगे क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आज हम पढ़ेंगे वेमर रिपब्लिक के बारे में। नाउ लेट्स सी व्हाट वाज वेमर रिपब्लिक। देखिए, वेमर रिपब्लिक पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या सिनेरियो था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज बिगिन इन 1914 और 18 तक चला था, जिसमें कि दो टीम्स वापस से थी। जैसे आप कह सकते हैं टीम ए वाज द अलाइज एंड टीम बी वाज द सेंट्रल पावर, राइट। अब यहाँ सेंट्रल पावर है, एक्सेस पावर नहीं है। डिफरेंस बता देती हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टीम्स के मेंबर्स के बीच में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वी हैव इन टीम बी वी हैव एम्परर्स, हमारे पास छोटे छोटे सियासतें थी, ठीक है, एम्पायर्स थी, हमारे पास कंट्रीज नहीं थी लड़ने के लिए। वेयर एज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी हैव कंट्रीज, वी हैव यूनिट्स, बिग यूनिट्स। सो दिस वाज अ डिफरेंस। अगर आप याद करेंगे तो ये सिनेरियो नहीं था, इटली था हमारे पास, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जर्मनी है, ऑटोमन एम्पायर है, अगेन ये एक एम्पायर है, तुर्किश एम्पायर है और फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है। तो ये सब एम्पायर्स हैं जो कि टीम बी में है। और टीम ए में वी हैव इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए। यूएसए ने ज्वाइन किया है 17 में। स्टूडेंट्स है 17 सिर्फ नहीं है, ये 1917 है, यानी कि तीन तीन यूनिट्स में लड़ रही थी पावर्स। फोर्थ यूनिट ने ज्वाइन किया है 1917 में, राइट। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी ये थी। अल्टीमेटली जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की स्टोरी थी, ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टोरी है कि विनर्स कौन रहे, विनर्स रहे अलाइज पावर। क्लियर। अब अलाइज पावर जब जीत गई, जब वो विनर हो गई, तब क्या हुआ कि अभी तक जर्मनी में चल रहा था इंपीरियल रूल। इंपीरियल रूल, राजा का रूल, एम्परर चल रहा था। अब क्योंकि वो जीत गई है तो जो राजा था उसको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, उसको जो एम्परर का ताज था, जो ताजपोशी थी, उसको उतारना पड़ा। एंड फाइनली वहां पे भी पार्टीज बन गई, पार्टीज एज लाइक इंडिया, ठीक है, एक पूरा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बन गया। अब पढ़ेंगे कि आगे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में क्या हुआ। सी, जर्मनी डिफीट्स, और जर्मनी की डिफीट के साथ जो इंपीरियल पावर वहां चल रही थी वो भी एक एंड पर आई, वो भी खत्म हो गई। अब एब्डिक्शन ऑफ एम्परर का मतलब होता है कि जो एम्परर था, जो वहां का राजा था, उसको एब्डिक्शन मतलब छोड़ना पड़ा अपना राज। पार्टीज बन गई, पार्लियामेंट्री पार्टीज फॉर्म हुई। यहाँ पे जो पार्टीज है ये पार्लियामेंट्री पार्टीज है स्टूडेंट्स। पार्लियामेंट्री पार्टीज फॉर्म हुई और फॉर्म होने के बाद ये सब एक जगह पर मिली जिसका नाम था वेमर। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेमर क्या था। वेमर एक प्लेस है और इस प्लेस पर जो होगा, जो पार्टी बनेगी, उसको हम नाम देने वाले हैं वेमर रिपब्लिक। ओके, सो डोंट वरी। तो सारी की सारी पार्टीज कहाँ मिली, वेमर पे मीट करी। वेमर पे मीट करने के बाद इन्होंने एक असेंबली बनाई, एक नेशनल असेंबली बनाई, जिसका नाम रखा गया था एक वेमर रिपब्लिक। यही मैं आपको 2 मिनट पहले बता रही थी कि नेशनल असेंबली बनाने के बाद उसका नाम रखा गया वेमर रिपब्लिक। फाइन, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ कि जब एक रिपब्लिक बन गई है, जब एक फेडरल स्ट्रक्चर बन गया है, तो जाहिर सी बात है फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कुछ डेप्यूटीज की जाएंगी, यानी कि कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को मिनिस्टर्स बनाया जाएगा। प्लस सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे हुई, दैट इज कि यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया गया इवन टू वुमेन्स, जो कि फ्रांस में नहीं था। इफ यू रिमेम्बर, फ्रांस में आया है, कब आया है, वुमेन्स को राइट टू वोट, वुमेन्स को राइट टू वोट आया है आपके इंडिया से जस्ट 1 साल पहले फ्रीडम के, दैट इज 1946। ये मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, यहाँ तो हाथ याद कराती जा रही हूँ ताकि ये चीजें चिपक जाए आपके दिमाग में, ठीक है, ग्लू लगाने की आपको जरूरत ना पड़े।
तो 1946 में फ्रांस को ने वुमेन्स को राइट टू वोट दिया, पर यहाँ पर अभी जब ये नेशनल असेंबली बनी तभी लोगों ने वुमेन्स को यूनिवर्सल अलॉट फ्रेंचाइजी दे दिया था। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर वाज एस्टैब्लिश्ड एंड डेप्यूटीज वर इलेक्टेड। डेप्यूटीज मतलब मिनिस्टर्स हो गए या अथॉरिटिकल पावर्स पोजीशंस हो गई। यूएएफ मींस यूनिवर्सल अलॉट फ्रेंचाइजी दिया गया। कहां पर दिया गया? वोटिंग राइट कहां था? वोटिंग राइट था पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर पर, पार्लियामेंट्री डेप्यूटीज पर, जिसका की नाम रखा गया राइस्टेक। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइस्टेक क्या चीज है भाई? राइस्टेक स्पेलिंग है REICHSTAG, राइट। तो राइस्टेक इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। अब एक असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जिस तरीके से पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी इज नोन एज राइस्टेग, वैसे ही डाइट किस जगह की पार्लियामेंट का नाम है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, ये जगह बहुत जानी पहचानी है, आप जानते हैं इस जगह को, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि डाइट किस जगह की पार्लियामेंट का नाम है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट, राइस्टेग बन गया, पार्लियामेंट बन गया भाई, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी राइट मिल गया, फेडरल यूनिट्स बन गई, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। लेकिन उसके बाद भी इतना कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद भी लोगों ने वेमर रिपब्लिक को वेलकम नहीं किया, उसको स्वागत नहीं किया। लोग बिल्कुल वेमर रिपब्लिक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, उसको मानने से इनकार कर रहे थे। व्हाई? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। सो द व्हाई का आंसर है ड्यू टू द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ये बहुत हार्श ट्रीटी थी, इसको बेटा हम हार्श ट्रीटी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये हार्श ट्रीटी थी, बहुत कठोर, जिसको कहना चाहिए कठोर ट्रीटी साइन करवाई गई थी। अलाइज पावर ने साइन कराई थी, और साइन क्या कराई थी? थोप दी थी वेमार रिपब्लिक के ऊपर, जबरदस्ती उनको दे दी थी, और वेमार रिपब्लिक को उसको लेना था। एक ऐसा समझ लीजिए कि आप अगर इंडिया आपका कहीं किसी वॉर में कभी इन्वॉल्व हो जाए और हार जाए, तो उसकी सरकार को मजबूरन अगर कोई ट्रीटी साइन करनी पड़ी, यानी कि कोई ट्रीटी का हिंदी में क्या होता है, एक रिटन फॉर्मेट होता है जहां पर बैठ के नेगोशिएशन साइन होता है कि अच्छा ये क्योंकि आप हारे हैं तो ये आपको हमें देना पड़ेगा, उस पर दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। दिस इज व्हाट ट्रीटी इज।